my BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning, and I am also content creator at OpenBox organization, which is a small startup. क्या सब्जी खाई थी याद है? एक हफ्ते पहले क्या खाया था याद है? हाँ। ओके, तो हाथ नीचे हो चुके हैं काफी सारे। तो इसलिए कॉपी पेन निकालो, हम चीजें भूल जाते हैं। एट ए पर्टिकुलर टाइम चीजें भूल जाते हैं, तो कॉपी पेन निकालो, जो जो मैं बताऊंगा वो जस्ट नोट डाउन करिए। निकालो निकालो। किसी ने सोचा है क्या बनना है 10th के बाद? क्या बनना है? सीए, डॉक्टर, इंजीनियर कोई है? स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ मालूम है? स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? बिजनेसमैन क्या क्या होते हैं? चल बता भाई, एक बिजनेसमैन के नाम बता। रिलैक्स रहे, रिलैक्स रहे, डरने की कोई बात नहीं। रतन टाटा, ये सब हो गए बिजनेसमैन। अब एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एग्जैक्टली, स्टैंड अप, स्टैंड अप। घबराने की जरूरत नहीं है, चिल रहना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं मार्केट में, उस चीज का सोल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल उबेर में सबने ट्रैवल किया है? पहले से पैसेंजर थे, कार भी थी। उबेर ने क्या किया? एप्लीकेशन बना दिया है, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये होता है एंटरप्रेन्योर। जोमेटो का नाम सुना है? जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या कर रहे हैं? इंडिया के स्टार्टअप है ये, राइट? इन्होंने अपना दिमाग लगाया और अलग ही दुनिया कर दी। आज करोड़ों रुपए खेल रहे हैं लोग, राइट? ये होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। इंजीनियर वाले कौन कौन है? हाथ ऊपर करो। एक ही है? दो है। एक अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस ने सोचा ही नहीं क्या करना है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं सोचा। मैं कोई नहीं सोचता है, किसी को नहीं मालूम रहता, स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता क्या करना है क्या नहीं। तूने नहीं सोचा है? और कोई है? घबराओ मत यार, जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई का बिजनेस। एमबीए चाय वाले का नाम सुना है? कौन है फाउंडर? लॉली चाय वाला तो अपना नागपुर का है, प्रफुल्ल बिल्लोरे, ठीक है? उसकी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो जो नहीं कर रहा है ना, वो भी वो लोगों के सामने बताता है। तो उसको गुजराती माइंडसेट है भाई, उसका छोड़ो। ओके, किस किस को नहीं मालूम है क्या करना है लाइफ में? क्या करना है नहीं मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? कंफ्यूजन है, ऑलराइट। और भाई क्यों डर रहा है? ओके, 10th के बाद क्या लेना है? साइंस वाले हाथ ऊपर करो। क्या लेना है? पीसीएम, पीसीबी? दिस इज द प्रॉब्लम। लोगों को यही नहीं मालूम क्या है। पीसीएम मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसमें तुम इंजीनियर फील्ड में जा सकते हो। एंड बी मतलब बी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजी। इट्स बेसिकली तुम डॉक्टर लाइन में जा सकते हो। पीसीएम, पीसीबी हुआ? बीसी कौन सा तो भी है वो। और एक और रहता है जो सबके बाप होते हैं, पीसीएमबी। जो ये ले लेते हैं वो पछताते ही है भाई। वो इंजीनियर लाइन में भी जा सकते हैं और बायोलॉजी लाइन में भी जा सकते हैं, डॉक्टर लाइन में भी जा सकते हैं, बट पढ़ना बहुत होता है। इसके लिए पढ़ना बहुत होता है। 10th के बाद कौन कौन जेई, आईआईटी, जेई की ट्यूशन लगाने वाला है? कहाँ पे लगाने वाला है? ठीक है, तुम क्रिस्टल क्लियर हो अपने आइडिया को लेके। बाकी सबके कंपैरेटिव में तुमने सोच रखा है, और विच इज वेरी गुड। ओके, इसलिए सोच के रखा है क्योंकि तुम्हारा कोई बड़ा होना चाहिए तुमको गाइड करने के लिए। हमें भी कुछ आइडिया नहीं था भाई हम क्या करने वाले हैं। आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर यू गाइस। फर्स्ट इज, तुमको सोचना, मैं सोचने के लिए टाइम दूंगा, तो थोड़ा सा अच्छे से सोचना और बताना। अल्टीमेट गोल सबका पैसा कमाना है, सभी को पैसा कमाना है। जो सीए बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला, इंजीनियर, सभी को पैसा कमाना है, राइट?
तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सक्सेस की मीनिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सक्सेस? सोचो और लिखो। सक्सेस क्या होता है? पैसा, बहुत सारा पैसा कमाना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना, क्या होता है? लिखो और मैं सबको पूछूंगा। हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी। सक्सेस मीन्स बहुत से लोगों के लिए बहुत सारा पैसा हो सकता है, लग्जरी कार्स हो सकती है, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहना, बड़े बड़े घर में रहना हो सकता है, BMW ऑडी चलाना हो सकता है। तो जो जो मन में आ रहा है सब लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। एक्चुअल मीनिंग ऑफ सक्सेस व्हाट इज, क्या होता है? You have just only 60 seconds. Okay, तुम क्या बोलना चाहते हो मैं अच्छे से समझ गया। हो गया 60 seconds हो गया? What do you mean by success? खड़े हो जाओ, बोलो। For me, success is to gain the response from people and to earn lack of money and the hard work and attend to gain that. Very good. We have to make some fun in our life. We don't have to make only. We don't do waste our life only in study. We have to make fun. वेस्ट करना है स्टडी में वेस्ट कर रहा है भाई, पढ़ रहा है तो एजुकेट हो रहा है, ऐसे नहीं बोलते पढ़ाई को। ठीक है, तेरा अच्छा था डेफिनेशन। हो गया सभी का? योर टाइम इज अप यार, जल्दी भाई। बोल क्या है? लोगों को भी बता। क्या मैक्सिमम? और कोई है? मैं रैप अप कर रहा हूँ, आपका हो चुका है। Success is that to earn that much of money that we have to don't depend on others. डर रहे हो ना तुम बोलने से? कौन कौन डर रहा है यार? मैं तुम्हारा डर आज भगाने वाला हूँ, मेरे को नहीं पता। तो करते हैं सक्सेस। क्या होता है सक्सेस? मैक्सिमम लोगों ने लिखा होगा पैसा। कौन है? रेज योर हैंड। पैसा वाले कौन कौन है? सब पैसे वाले हैं ना? ओके, ये जरूरी चीज है, पैसा चाहिए लाइफ में, पैसे के बिना कुछ नहीं होने वाला है। बट व्हाट इफ आई टेल यू तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए है। जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आईज, तुम्हारे सामने 10 करोड़ रुपए मैंने लाके रख दिए। व्हाट आर द 10 थिंग्स यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? अब लिखो क्या लिखना है, 10 चीजें तुम क्या चाहते हो वो 10 करोड़ रुपए से। I start from 1 crore. I want one biggest flat of 2 BHK flat of 4 crore, and I want to invest my 3 crore in stock market and another 2 crore in FD. This is what I want भाई, this is what I want। ये बनना चाहिए भाई। बताओ और सारे आंसर्स। तूने किसमें स्टॉक मार्केट में 3 करोड़ करेगा? एक कार लेगा? 2 करोड़ FD में। ओके, एफडी में कितना % इंटरेस्ट है? एफडी में ठीक है। देखो ये सब चीजें मालूम है, हाइट्स ऑफ यू। फर्स्ट चीज पे क्या लिखा तूने? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? लग्जरियस कार जो सफिशिएंट लगता है वो चाहिए, हाँ। और बाकी के जो पैसे वो इन्वेस्ट कर। तूने फ्लैट भी बोला था? हाँ, फ्लैट 2 BHK। ठीक है। और कोई? सभी को बोलना है यार। जो शर्मा रहे हैं यार, प्लीज क्यों शर्मा रहे हो तुम? मैं तुमसे 3-4 साल बड़ा हूँ। 3-4 साल पहले मैं भी यहाँ पे बैठता था। मैं से पूछ लो। हाँ, मैं यहाँ पे बैठता था और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी कर सकते हो ये। यहाँ बैठ के हम बहुत मस्ती करते थे। एक बार क्या हुआ, लाइट गई और हमने एक को झुके बहुत मारे, और फिर मैं नहीं मारा सबसे ज्यादा, मैम ने किसी और को डंडे से 2-4 मारे। मैं इतना हंसा, भाई मेरी गलती और किसी और को मार पड़ रही। ऐसा बहुत बार होता है। बहुत मजे किया हमने। लेकिन फेयरवेल में नहीं मिला। फेयरवेल नहीं मिला। उसमें कॉन्फिडेंस है? हाथ ऊपर करो और खड़े होके बता दो। बता भाई, कॉन्फिडेंस की कमी है यार तुम लोगों में। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, कोई बोलिए भाई बहुत सही। देखो जितना तुम पैसा दान करोगे ना, उससे डबल तुम्हारे पास आएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बहुत एक्सेस ऑफ मनी पड़ा है तब तुम दान कर रहे हो। जब तुम्हारे पास पैसे की कमी भी है ना, जब भी तुम दान करते हो तभी भी डबल आता है पैसा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसने बहुत अच्छा बोला, क्लैप करो। चल भाई तू बोल क्या किया? मेरे को भाई मेजॉरिटी ऑफ आंसर चाहिए, डरना नहीं है भाई। कोई 10 करोड़ को 100 करोड़ बनाने वाला बंदा है भाई। क्या नाम है तेरा? हर्षल के लिए क्लैप हो जाए भाई, क्योंकि ही इज थिंकिंग कि 10 करोड़ को मैं 100 करोड़ कैसे बनाऊं। बाकी सबने क्या गर्ल्स साइड में मेरे को चाहिए आंसर। खड़े हो जाओ और बोलो।
आईफोन ले चुके थे, लग्जरी घर ले चुके थे, लग्जरी कार्स ले चुके थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो पहले प्रायोरिटी किसने इन्वेस्टमेंट रखी है, जस्ट रेज योर हैंड्स। कौन कौन इन्वेस्ट करने वाला है पहले, एकदम पहले इन्वेस्ट करने वाला, ठीक है ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के यार कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, दोनों चलते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या क्या होती है, एफडी कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है, 7 एग्जैक्ट 7 मान के चलते हैं, 7.6 पॉइंट ऐसा बैंक टू बैंक डिपेंड करता है 7%। स्टॉक मार्केट वाला कौन था, खड़े हो जा भाई। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक मार्केट, like mutual funds, म्यूचुअल फंड्स, ओके अदर कंपनी जो होती है उस पे जस्ट trading, खड़े हो जा भाई, क्यों, हाँ जो अदर कंपनी होती है उसके ऊपर पैसे लगा के अगर वो कंपनी ग्रो करे तो अपना पैसा ग्रो करेगा। शेयर मार्केट. शेयर मार्केट, हाँ, हाँ। शेयर खरीदेंगे। हर्षद मेहता को कौन जानता है, स्कैम देखा है, केतन पारिक एक 1992 में स्कैम हुआ था। मैं तो समझ लो एक कंपनी है, मैंने ये 4 बंदों को लेके स्टार्ट की है, हम 5 जनों ने स्टार्ट किया, ऐसा सोच लो, इमेजिन कर लो ये कंपनी है, 5 जन है हम यहाँ पे। अब तूने अपने पापा से पैसे मांगा, तूने भी, हम सबने अपने पापा से पैसे मांगे, 1-8 लाख रुपए कुछ जमा कर लिए और एक कंपनी स्टार्ट कर दी, कोई भी बिजनेस मॉडल पे, ओके। हम 5 जन काम कर रहे हैं, फिलहाल मैं तुमको सैलरी नहीं दे पाऊंगा, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो एक कंपनी स्टार्ट हो गई। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अपना बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल होगा, तो बीच में आ जाते हैं और क्या होता है एंजल इन्वेस्टर, कुछ चाहिए जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बेसिक कंपनी थी 5 लोगों की, हमको अभी फंडिंग की जरूरत है यार, हमारे पापा पैसे नहीं दे सकते, पापा बोल रहे हैं तुमको जितना पैसा देना चाहिए था मैंने दे चुका हूँ, अब 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। तो हम अपने बिजनेस मॉडल को लेके जाएंगे एंजल इन्वेस्टर के पास, उनको अपना बिजनेस मॉडल समझाएंगे और बेसिकली वो हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा। वही शार्क टैंक, एग्जैक्ट शार्क टैंक बहुत बड़े लेवल पे होता है। एंजल 1 सीरीज ए फंडिंग, सीरीज ए फंडिंग, तो ये अपने बिजनेस मॉडल पे अपना पैसा लगाएगा और इक्विटी थोड़ा बहुत 2, 4 या 10% वो ले लेगा, मतलब साल भर में अपन जितना पैसा कमा रहे हैं 10% उनके जेब में जाने वाला है। दिस इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर। अब आती है सीरीज, अपनी कंपनी बड़ी हो गई है, 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में। नेक्स्ट चीज आते हैं सीरीज बी फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट मालूम है, एंजल इन्वेस्टर के जस्ट बाद का स्टेप होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये भी अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसके बदले में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वो उनको कमीशन जाता है। बाद में 15-20 बंदे हो गए, इनको सैलरी सब मिल रहा है। सेकंड चीज आती है उनको एक्सेस ऑफ मनी की जरूरत है, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं, इससे ज्यादा अमाउंट नहीं देते। बाद में कंपनी पब्लिक हो जाती है। पब्लिक मीन्स सबके सामने भी और एज ए कॉमन जनता हम उस बिजनेस पे पैसा लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। जब कंपनी पब्लिक हो जाती है हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कुछ इंटरेस्ट हम पाते हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड स्टॉक मार्केट। तो ये जो पब्लिक होती है ना कंपनी, ये स्टॉक मार्केट है। कोई 5 स्टॉक मार्केट बता दो, किसी को कुछ आइडिया है, बॉयज में से गर्ल्स में से? जैसा मैंने अभी बताया, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, अडानी, हाँ अडानी एंटरप्राइजेस, ओके। ये कुछ रिलायंस, हाँ रिलायंस, आईटीआई, आईकिया, ओके ओके। मेरे को लगा आईटीआई, आईटीआई भी एक इंडस्ट्री है जो कि सिगरेट इंडस्ट्री है, वो भी कंपनी में लिस्ट है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट से कितना इंटरेस्ट आता है, किसी को कुछ आइडिया है? एफडी साहब दे रहा है, स्टॉक मार्केट कितना देता है? वो ऐसे नहीं देता, नहीं वो फ्लक्चुएट हो जाता है। फ्लक्चुएट तो होता है। तुम ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग होती है एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ले लेते हैं
आज से 36 साल पहले अगर तुमने सेंसेक्स में भी करूंगा पैसे डाले रहते तो जस्ट इमेजिन तुम्हारे पैसे कितने मल्टीप्लाई हुए रहते। 36 साल का गेम है भाई, बड़ा गेम है, सोच लो। एक फिगर बताने वाले हो जिससे तुम मिलने वाले हो। अगर तुम 36 साल पहले अगर तुमने इन्वेस्ट किए रहते ना स्टॉक मार्केट में 280 गुना पैसा तुम्हारा डबल हो गया रहता। जस्ट थिंक अबाउट इट। 280 गुना बहुत बड़ा फिगर है यार, लेकिन हमारे पापा दादा ने इतना कुछ 36 साल पहले इन्वेस्ट करके नहीं रखा था। अगर होते तो आज हम करोड़पति होते। एग्जैक्टली। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स मींस क्या होता है? ये बीएससी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। Let me tell you, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे की जो टॉप 30 कंपनी है ना वो इसमें लिस्ट होती है। दिस इज व्हाट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स में आते हैं म्यूचुअल फंड सही है .com पॉलिसीज ओके। ठीक है, समझो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक फंड मैनेजर होते हैं। समझो तुमको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट तुमको आइडिया नहीं क्या होता है स्टॉक मार्केट, किस में इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो तुम समझो मैं एक फंड मैनेजर हूँ जो कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तुम अपना सारा पैसा मुझे दोगे, मेरे पास एक्सपर्टीज है, मेरे पास 50 लोगों की टीम है कि मैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो तुम अपना सारा पैसा मुझे दे दोगे और मेरे जो एक्सपर्टीज है वो सोचेंगे कहाँ कहाँ पैसा लगने वाला है तुम्हारी कंपनी में, जो कि स्टॉक मार्केट में ही लगता है। बट मैं इंटरमीडिएटरी हूँ, मींस मैं तुमसे कमीशन खाने वाला हूँ 1 या 2%, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वही करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सबने सुना है, उसमें रिस्क होता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि पैसा तुम्हारा डूबने वाला है या फिर तुमको प्रॉफिट होने वाला है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन, उनके ऊपर डिपेंड होता है। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड समझ गया? म्यूचुअल फंड्स बहुत प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी मींस क्या होता है? हिस्सेदारी। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपना सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है यार, मींस एक और होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, यस निफ्टी 50, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है निफ्टी? तुम्हारा ओके, इसको और एक कुछ बोलते हैं इंडेक्स फंड्स, नाम सुना है? क्या करते हो तुम लोग घर पे यूट्यूब में, क्या देखते हो? देखते हो तुम? मास्टर यूनियन मालूम है किसी को? मास्टर यूनियन, थिंक स्कूल मालूम है? ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कभी सोचा है इसके बारे में? अभी मैं आईएम गया था, आईएम नागपुर। वहाँ का कल्चर भाई जैसा हमको इधर स्कूलों में मिला ना, वहाँ का कल्चर अलग ही डिफरेंट लेवल पे है। वहाँ ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ स्टार्टअप के ऊपर बात होती है, नेटवर्किंग की, सोशलाइजिंग के ऊपर बात होती है। अगर तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है, बेसिकली क्या होगा, तुम वो आइडिया पिच नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। कौन कौन यहाँ पे इंट्रोवर्ट है? डर लगता है बोलने में? आजा भाई, तेरा दूर करते हैं। घबराहट किस चीज से डरता है? लाइफ एक ही है यार, जिंदगी एक ही है, जीना एक बार है, पढ़ना भी एक बार है, पैसा भी एक बार कमाना है। तो जो अभी करना है अभी करना है। आजा स्टेज पे आजा। डरना नहीं यार, लोग हंसेंगे, इनिशियल स्टेज में लोग हंसते हैं। क्या नाम है? हर्षल। जोर से बोल। हर्षल। और जोर से, मजा नहीं आया? हर्षल। और जोर से। हर्षल। मेरी और इसकी आवाज में फर्क लग रहा है? कौन जोर से बोल रहा है? बोल। हर्षल। हर्षल, एकदम कॉन्फिडेंस से। हर्षल। क्यों डर लगता है? स्टेज फियर है ऑब्वियसली। क्यों डर लगता है? लोग हंसेंगे। 3-4 रीजन है यार स्टेज फियर से लोग बहुत सारे डरते हैं। फर्स्ट इज अपने दोस्त हंसेंगे,
सोच रहा है। सेकंड चीज अपनी क्रश के सामने क्रश के सामने भाई, क्रश के सामने पैसे नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड चीज ये है। और किस बात से डर लगता है? फर्स्ट चीज, सेकंड चीज भी होगी नहीं? ओके, क्यों डर लगता? कुछ लाइन है मेरे पास, कुछ बोल सकता है स्टेज पे? मैं स्टूडेंट बनता हूँ, कुछ बोल के बता भाई, इसी से कॉन्फिडेंस तेरा लो हो गया। कुछ भी बोल। माय नेम इज हर्षल, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, एकदम कॉन्फिडेंस। My name is Harshal. ओके, मैं चिल्ड्रंस पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ. मेरे तरफ मत दे, ऑडियंस की तरफ दे, सबके तरफ एक एक बार दे। ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, ये शर्ट. आज से 3-4 साल पहले मैं भी इंट्रोवर्ट था, जस्ट इसके समान ही। मैं इतना कुछ बोलता नहीं था पब्लिक के सामने, और आज मैं, तू इंप्रूव कर सकता है, ऑब्वियसली तू इंप्रूव कर सकता है। रोज क्या कर, ऐसे स्टेज पे बुलाया ना, तेरे को डर लगा होगा, भैया ऐसा बुला रहे हैं, भैया ऐसा कर रहे हैं, मैम को पूछ ले, मैम इतने सालों से पढ़ा रही है, मैम का कॉन्फिडेंस लेवल देख, मैम किसी से नहीं डरती। अगर 10वीं का भी रहा तो मैम छड़ी लेके फट से मारेगी उसको, नहीं डरती मैम, जब बैठ जा। तो ये प्रैक्टिस से आता है, रोज प्रैक्टिस कर। तुम लोगों को भी होगा स्टेज फियर, नहीं है? ठीक है, फिर आ जाओ प्लीज। नहीं आ रहा हूँ, बोल, कुछ बता ऑडियंस को, तेरी एक्सपर्टीज किस में है, क्या अच्छा लगता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या खाना पसंद है? मुझे खाने के लिए बड़ा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे मैं रोज मतलब बड़ा बहुत खाने जाता था सुबह, वहाँ पे क्योंकि सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। ये भाई, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें, जस्ट क्लैप फॉर इट। भैया एक नंबर, इसके जैसा बंदा और कोई है बोल सकता है? लड़कियों में से चाहिए। क्या नाम है? किस टॉपिक में? आपको एक टॉपिक बोलता हूँ, उस पे आप थोड़ा सा बोल के। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलिए। एजुकेशन सिस्टम से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हो? एजुकेशन यादव आ रहे हैं नागपुर में। चलो भाई, ऐसे जल्दी कर, इसी से होता है डर, इसी से लगता है। और तुम इस बात पे ध्यान मत देना, बुरा कर लो, अपना कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द एजुकेशन सिस्टम, मैं ये बोलूँगी कि मुझे क्या करना है और किस बेसिस पे करना है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन यूपीएससी एंड एमपीएससी बिकॉज आई हैव टू बिकम एन आईपीएस और आईएएस, एंड ये इसीलिए क्योंकि मुझे ये करना है कि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है और मुझे इतना पैसा कमाना है कि मैं उनकी नीड खुद भी कर सकूँ। एंड द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप चल रहे हो तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट से देखे, ना कि उसके आंखों में आपके लिए कोई बैड इमेज। द फर्स्ट थिंग इज दैट। थैंक यू। क्या नाम है? लेट्स गेट बिग एंड बोल। इसमें कॉन्फिडेंस है, इसको अगर कुछ टॉपिक दिए तो आसानी से बोल पा रही, ठीक है? हाँ, इसके समान। सो अपन थोड़ी देर पहले कहाँ पे थे? बड़ा पाव से भी पहले तुम लोग ने कार्स खरीद ली थी, ठीक है? बड़े बड़े लग्जरी घर खरीद लिए थे। और किसी को स्टेज पे लीड करना है, किसी को कुछ बोलना है यहाँ पे? भाई तुम्हारे पास इसको बहुत डर लगता है, मैडम से भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता। अच्छा भाई, क्या नाम है तेरा? बहुत डर लगता है. क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? ओके, तो 10 करोड़ अगर मेरे पास आते तो मैं क्या करता? जानने के लिए इंटरेस्टेड हो? ओके, ऐसे मिलती नहीं है, उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ओके, अगर मैं तुम्हारे जगह होता, मेरे पास 10 करोड़ रुपए आते तो मैं क्या करता? ये चीजें तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तुमको मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने कार्स खरीद ली थी, घर खरीद लिए थे बड़े बड़े,
मैं रियल एस्टेट में लगाता हूँ। बेसिकली इट्स अ प्रॉपर्टी। अगर मैं एक लैंड खरीद रहा हूँ, उसकी वैल्यू 10 साल बाद बढ़ेगी तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड रियल एस्टेट। अगर मैंने एक फ्लैट खरीद लिया 2 BHK 3 BHK कितने का भी और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, कितना आ रहा है 3 BHK का रेंट? ज्यादा यहाँ से नहीं, सिटी एरिया की बात कर रहा हूँ। 60,000 बेसिक पकड़ते हैं 25 से 30 हजार, ठीक है। ये तुम्हारी होगी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जो तुम जाते हो एक्चुअल साइट में, तुम काम करते हो 8 घंटे, वो होती है तुम्हारी एक्टिव इनकम। यहाँ से जो पैसा आएगा वो पैसिवली आएगा, ठीक है, बैठे बैठे एग्जैक्टली पैसिव इनकम, ठीक है। रियल एस्टेट में बेसिकली तुम लैंड खरीद सकते हो, तुम फ्लैट खरीद सकते हो, उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो और रेंटल इनकम जो आएगी वो तुम्हारी पैसिव इनकम हो जाएगी। थर्ड चीज मैं लगाता ETF में। ETF स्टॉक से रिलेटेड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। प्रांजल काबरा मालूम है? रचना रनाडे मालूम है? इधर देश पांडे हॉल है, ठीक है, एक हफ्ते पहले उधर आई थी। क्या वॉरेन बफे नहीं मालूम तुम लोगों को? भाई उसने एक लाइन बोली थी, उसने अपनी जिंदगी में 65 साल की उम्र में बहुत अंधा पैसा कमाया। उसने when he was 13 ना, उसने इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी। क्या लगता है कैसे पैसे कमाता है वो? चिकन बेच के? एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता था। वो अपनी फ्रेंचाइजी बेच के पैसे कमा रहा है, वो रियल एस्टेट से पैसा कमा रहा है। वो बेसिकली अपनी जो फ्रेंचाइजी है वो लोगों को बेचता है, उनसे उनके बदले में 10 से 20 लाख रुपए लेता है। एक जन से 10 से 20 लाख रुपए ले रहा है और बैठे बैठे आज बुढ़ा हो चुका है। तुम लोगों ने बोला चिकन बेच के नहीं कमा रहा है, ही इज अर्निंग फ्रॉम रियल एस्टेट। ये सारी चीजें कहां से आ रही है? ये 13 साल की उम्र से स्टॉक में पैसा लगा रहा है। और स्टॉक में कैसा है, जितने जल्दी तुम स्टार्ट करोगे ना उतना तुमको प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक CAGR करके एक होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है किसी को? कंपाउंड इंटरेस्ट तुमको नहीं मालूम? क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज अरे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है समझो। पहले तो इन्फ्लेशन को कौन कौन डिफाइन कर सकते हैं? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन, ठीक है, अपने कृष्णा वाला पता है? GPS का। जब हम थे 9th 10th में एक समोसा 5 रुपए का मिलता था। अभी कितना प्राइस है? 3 साल में 5 रुपए बढ़ गए। अगर तुम्हारे पास 5 रुपए अभी होते, अगर मेरे पास 5 रुपए तब होते, मैं आज वो एक समोसा नहीं खरीद पाता। आज वही 5 रुपए का समोसा मुझे 10 रुपए में मिल रहा है। इन्फ्लेशन मींस बेसिकली महंगाई का बढ़ना। इंडिया में 6 से 7% इन्फ्लेशन रेट है और FD कितना दे रहा है? 7%। अगर तुम अपने पैसे को इकट्ठा करके घर पे तिजोरी में रख दोगे, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, बढ़ नहीं रहा है तुम्हारा पैसा, घट भी नहीं रहा, घट रहा है उल्टा। अगर तुम FD में इन्वेस्ट करते हो तो इन्फ्लेशन को बीट करते हो, ठीक है। इन्फ्लेशन का रेट क्या है? 6 से 7%। FD भी तुम्हें दे रहा है 6 से 7%। तो तुम आज की, मैं वो समोसा अभी खरीद पाता अगर मैं 5 रुपए इन्वेस्ट FD में करता, ठीक है। ये दोनों चैनल लिख लो, यहाँ से तुम स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। प्रांजल कामरा है, रचना कामरा, ये बेसिकली CA है, जिसको CA बनना है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग मालूम है क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। फ्रीलांसिंग क्या होता है? तुम 9th में हो अभी सारे? मैंने बेसिकली 11th में अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ली थी। वो जो बंदे खड़े हैं, अपना कैमरामैन, उसने 9th से अर्निंग स्टार्ट कर चुका था। 9th से उसका खुद का स्टूडियो है, अभी कैमरे सारे उसके हैं। तुम अभी जो बैठे हो ना, वो पैसा कमा रहा था उसे। और मैंने तो बहुत लेट चालू किया, मैंने 11th में स्टार्ट किया था। एफिलिएट मार्केटिंग मालूम है? एफिलिएट मार्केटिंग से मालूम है एफिलिएट क्या होता है? एक प्रोडक्ट है, तुम बीच वाले हो, मेरे को प्रोडक्ट इसको सेल करना है, तेरा प्रोडक्ट है, तुम मेरे को बोलेगी कि भैया आप पैसे ले लो, आप मेरे को किसी भी तरीके से मेरा प्रोडक्ट सेल करवा दो, उसके बदले में कमीशन लूंगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग।
फ्रीलांसिंग क्या होता है? 9th में हो यार, तुमको ये सब मालूम है ना? मैं 9th में सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था. ओके, फ्रीलांसिंग क्या होता है? मैम 15 मिनट है हमारे पास. 15 मिनट मिनिमम. ओके, फ्रीलांसिंग क्या होता है? तुमको कुछ काम आता है, समझो ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग. ठीक है, आती है किसी को? एडिटर का एडिटर है ना हमारे पास. एडिटिंग आती है? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मोबाइल पे करते हैं? बता, मोबाइल का सब मोबाइल से स्टार्ट होता है. 6-7 ऐप है. कैपकट होगा, काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर. इन शॉर्ट ओके. तो जो भाई जिसको स्किल आती है ना आज के जमाने में, वो अंधा पैसा कमाने वाला. ग्राफिक डिजाइन क्या होता है? कैनवा मालूम है किसी को? ग्राफिक डिजाइन टूल है. एडोबी इलस्ट्रेटर मालूम है? ये सारे ग्राफिक डिजाइन के टूल है. फ्रीलांसिंग में क्या होता है? तुमको समझो एक काम आता है, कोई भी काम आता है, तुम अपनी सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो. दिस इज व्हाट कॉल्ड फ्रीलांसिंग. जॉब से हटके है भाई. जॉब में तुम क्या होगा, 8 से 10 घंटे तुमको मैंडेटरी वहां बैठ के काम करना पड़ेगा. फ्रीलांसिंग क्या होता है? तुम बैठे बैठे लैपटॉप में अर्न कर सकते हो. कुछ प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीजें नोट कर लो भाई. फाइवर है ये, सुना है नाम? ये सुना है? अपवर्क एंड फाइवर. समझो किसी को ग्राफिक डिजाइन आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, वो ये प्लेटफॉर्म में जाके खुद को ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर रजिस्टर करवा सकता है, क्लाइंट्स ढूंढ सकता है और पर आवर के बेस पे पैसा कमा सकता है. लैपटॉप पे, मोबाइल पे, fiverr.com सर्च करना. पहले तो भाई काम सीख. देखो एक चीज है, तुम में से ऐसे कौन है जिसको कोई काम आता है और उसके बदले में तुमको 5000 रुपए दो? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वीडियो एडिट कर सकते हो? ये जो शूट हो रहा है एडिट होगा. मेरा एक बंदा एडिटर, वो कर देता है एडिट सब. कोई ग्राफिक डिजाइनर है. तो पहले आज के जमाने में स्किल सीखना बहुत जरूरी है. ऐसी कौन सी स्किल है जिसके लिए मैं तुमको 5,000 दूं, 10,000 दूं, लाख रुपए दूं, 2 लाख रुपए दूं? कंपनी में भी जब तुम जाओगे ना, आज के जमाने में तुमको ये न्यूज़ मालूम चली, हम इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफोसिस जो नारायण मूर्ति की कंपनी है, वो इस साल से ऑन कैंपस नहीं आने वाली है. हमारा क्या होगा इंजीनियर्स का? fiverr.com, upwork.com. ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है? बेसिकली तुम इलस्ट्रेटर इमेज, फॉर एग्जांपल इस बंदे को लिया मैंने, इसका एक वेक्टर इमेज बना दिया. वेक्टर इमेज मतलब 3D मॉडल सामान कुछ. दिस इज व्हाट कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन. ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे स्किल है. ड्रॉप शिपिंग मालूम है? शॉपिफाई मालूम है किसी को? शॉपिफाई नाम सुना है? ड्रॉप शिपिंग मींस बेसिकली वो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है, ड्रॉप शिपिंग तुमको प्रोवाइड करता है. तो हम कहा ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे ऐसे स्किल है. तुम पहले ग्राफिक डिजाइनिंग कौन मतलब तुमको तो आइडिया ही नहीं ना. तुम पहले इसके बारे में सर्च करो क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, क्या कर रहा हूं. एंड इसमें बहुत पैसा. फ्रीलांसिंग में तुम एक जॉब पे डिपेंड नहीं रहोगे. मींस मैंने इससे प्रोजेक्ट लिया, 2 घंटे में को करना है, 2 घंटे में मैंने किया, इसको सबमिट कर दिया. अब मैं आजाद हूं. अब मैं किसी से भी प्रोजेक्ट ले सकता हूं, तुझसे भी ले सकता हूं, उनसे भी, तुम किसी से भी ले सकता हूं. जॉब में क्या होगा, तुम एक कंपनी में काम करोगे और उसी के लिए काम करोगे 8 से 10 घंटा हर रोज. फ्रीलांसिंग में तुम्हारे पास फुल ये रहता है फ्रीडम, तुम किसी के लिए भी काम कर सकते हो. ये 2 प्लेटफॉर्म है, पहले रिसर्च करो एंड काम सीखो और इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो. ईशान शर्मा मालूम है किसी को? क्रिकेटर नहीं है, लंबे बाल वाला नहीं. ईशान शर्मा भी है, लंबे बाल वाला बॉलर है. ईशान शर्मा आज सर्च करना, वो बिट्स पिलानी का ड्रॉप आउट है. आज 21 साल का है, करोड़ रुपए छाप रहा है. ईशान शर्मा यूट्यूब पे जाना, ईशान शर्मा सर्च करना, वो भी फाइवर, अपवर्क से बहुत पैसे कमा रहा है फ्रीलांसिंग के थ्रू. ठीक है, ईशान शर्मा सर्च करना, लिख लो अपने कॉपी में. वो भी नागपुर आया था VNIT में, हम सब उसके सेमिनार अटेंड करने गए थे. फर्स्ट होता है एसेट्स. क्या होता है एसेट्स? सेकंड होता है लायबिलिटीज. एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट.
जो तुम्हारे जेब में पैसे डाल रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एसेट्स। लग्जरी कार डाल रही है पैसा। मैं आज ये वीडियो देख रहा था, मैम मर्सिडीज का एक टायर 1 लाख रुपए का आता है, 1 लाख रुपए का मर्सिडीज का, जो तुम लग्जरी कार के बारे में बात कर रहे हो। दिस इज नॉट ए एसेट। लायबिलिटीज मींस कार्स, बड़े बड़े घर, इमोशनल अटैचमेंट है, बड़ा अपना खुद का घर होगा भी नहीं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। कार एक लायबिलिटी है यार। तो हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि एसेट में क्यों इन्वेस्ट कर। एसेट मींस क्या होता है? जैसे रेंटल इनकम का बहुत अच्छा एग्जांपल है। रेंटल इनकम, घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है, फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा आ रहा है, स्टॉक मार्केट से पैसा आ रहा है। तो मैं क्या करता, मैं पहले जो मेरे को 10 करोड़ रुपए दिए थे उससे मैं एसेट खरीदता, और एसेट से जो पैसा मुझे मिलेगा उससे मैं कार खरीदता। ये एक लाइफ लेसन है, हमेशा के लिए लिख लो, हमेशा के लिए अपने दिमाग में छाप लो कि पहले मैं लायबिलिटीज नहीं खरीदूंगा, पहले मैं एसेट खरीदूंगा। पहले मैं एक ऐसा कुछ लैंड, ऐसा प्रॉपर्टी खरीदूंगा जिससे मुझे पैसा आए उससे, और उस पैसे से मैं कार, बंगलो सब खरीदूंगा। पहले तुम लोगों ने लायबिलिटी खरीदी, कार्स खरीद लिए, घर खरीद लिए, वो गए बर्बादी। हो गए तुम। घर खरीदने से क्या, घर एसेट है तुम्हारा। ये जो फैन चल रहे हैं, बिल चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, पैसा डाल रहा है, पैसा ले रहा है तुम्हारे जेब से, ऑब्वियसली पैसा ले रहा है। घर में पानी का तुम लोग क्या करते हैं? रिच डैड पुअर डैड पढ़े हो? हाँ मेरे पास ठीक है। तो टॉप 3 बुक्स मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। तुम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, अगर तुम्हारा है तो तुम जरूर पढ़ो, ये बुक तुम्हारी लाइफ बदल देगा यार। 3 बुक्स मेरे तरफ से। फर्स्ट बुक है पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। जिस चीज को डर लगता है, छोटू हर्षल देखो डर लगता है ना, ये बुक जरूर पढ़ो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। सेकेंड बुक है फाइनेंस के ऊपर। इनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहेगी ना, तुम करोड़ों के अरबों कमा लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों कमा लिया, आज वो खाली बैठे, उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी मैं अपना पैसा कहाँ खर्च करूं। रिच डैड पुअर डैड किसने लिखा है? रॉबर्ट कियोसाकी। पढ़ो भाई, जिसके बड़े भाई बहन है ना, उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जहाँ तुम अभी 9th में हो, तुमको तुम्हारे भाई बहन को मालूम है 9th के बाद कहाँ गड्ढे आने वाले, वो तुमको उस गड्ढे से निकाल के तू यहाँ मत जा, यहाँ गड्ढा है, वो तुमको गाइड पूरा तरीके से कर देंगे। तुम्हारे पास एक एसेट है। थर्ड है एटॉमिक हैबिट्स। मैंने 25 से ज्यादा बुक पढ़े, मैं सारे तुमको नहीं बताऊंगा, सारी तुम मेरे YouTube चैनल से देखो। बताऊंगा सब बताऊंगा। ये 3 चीजें बुक लिख लो, ये तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। अरे रिसेंटली पढ़ी है, मेरे कॉलेज में 2nd ईयर के भैया है, मैं बुक्स के रिव्यू डालता हूँ अपने इंस्टा पेज में। उन्होंने जस्ट मेरे को कल डीएम किया कि भाई तुम मुझे मिलके ये वाली बुक दे सकते हैं क्या? मैंने बोला ऑब्वियसली भैया मैं दे सकता हूँ। बिल डोंट डॉग बाय राजचमानी। ये 4 बुक तुम जरूर पढ़ो। एक शायरी बोलते हैं, तुमको मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है? रेडी ऑल ऑफ यू? दम नहीं दिख रहा है यार, क्यों, क्या हो गया? दम बहुत है, ठीक है? तो लोग है ना, इस वर्ड को पकड़ना और मेरे साथ थोड़ा रिपीट करना। तो स्टार्ट करते हैं। रखना है कदम तो आगे रख, रखना है कदम तो आगे रख। ये रिपीट नहीं करना, लोग है ना रिपीट करना। रखना है कदम तो आगे रख, रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खड़े रहने के लिए लोग ओके। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग तू खुद के अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू खुद के अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, आग लगाने के लिए लोग लगता था भाई घर पे है, हम छोटे हैं, हमको कहीं जाने नहीं देते। ये अच्छी चीज है, क्योंकि एक हमारे सर ने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि संक्रांत में पतंग जब उड़ाते हैं तो पतंग की डोर अपने हाथ में रहती है, तब तक पतंग अच्छी रहती है। जैसे ही पतंग कटी, वो पतंग कहाँ जाती है अपन को मालूम ही नहीं रहता। इसका बेसिकली ये मतलब है प्रेशर रहना चाहिए,
लास्ट थोड़ा सा मेरे पापा मुझे कोई चीज आसानी से नहीं देते, उनको मालूम है जितना मैं चीजें इनको तरसाऊंगा उतना अंदर से आएगा। तो स्ट्रगल तुम्हारे पास होगा तो उसको टेक इट एज ए पॉजिटिव, टेक उनको ऐसा वेपन सामान के लो, क्योंकि स्ट्रगल चाहिए लाइफ, स्ट्रगल नहीं रहेगा तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये था यार मेरे तरफ से कुछ। कैसा लगा सेमिनार? एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं फिर टीचर्स, ठीक है?